हम देखते हैं कि अकुमो और गोबामा के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, लेकिन अकुमो आखिरकार गोबामा के सारे हमलों से बचता जा रहा था और गोबामा को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ये अकुमो आखिर कैसे कर पा रहा है। बाकी सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोबामा बिना देर किए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और इस बार उसकी ताकत काफी ज्यादा बड़ी हुई होती है। इस पे क्योगा भी कहता है, ये आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस पे पिकोलो कहता है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, ये प्राचीन काल का सबसे खतरनाक नेमेकियन गॉड है, इसकी ताकत का अंदाजा अकुमो नहीं लगा सकता। इस पे जोमान कहता है, मैं जानता हूं और जहां तक मैंने देखा है उसकी ताकत वाकई में काफी ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, लॉर्ड अकुमो को अगर उसने अभी भी कमजोर समझने की गलती की तो ये उसे वाकई में बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर लड़ाई के बाद उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इतने समय में लॉर्ड अकुमो ने काफी कुछ हासिल कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई गोबामा को काफी महंगी पड़ेगी। इस पे पिकोलो कहता है, मैं तुम्हारी बातों को नकारना नहीं चाहता हूं, लेकिन गोबामा को तुम इतना कमजोर भी मत समझो। वो भी एक नेमेकियन गॉड है जो कि माजिन गॉड के साथ लड़ा था। मैं बस ये चाहता हूं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए और अकुमो या फिर कोई भी हो उसे हरा दे, क्योंकि मैं अब और तबाही नहीं देख सकता हूं। अगर हम इनसे यहां पर हार गए तो ये यहां से सभी यूनिवर्स में जा सकते हैं और किसी भी हाल में इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उसे देख के कहता है, हाँ बिल्कुल, अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं और मैं भी तुमसे अपनी असली ताकत के साथ लड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है और कहता है, तो तुम तैयार हो? इस पे गोबामा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। ये कहने के बाद गोबामा फिर से अकुमो पे अपनी ताकत लगाकर हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को सामने से रोकता है और कहता है, लगता है तुम्हारा ये फॉर्म भी किसी काम नहीं आने वाला। इस पे गोबामा कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है? ये कहने के बाद गोबामा अकुमो पे एक जोरदार की ब्लास्ट से अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और उससे अकुमो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, अकुमो की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन कैसे, और वो भला उससे पिट क्यों रहा है? मैं अकुमो के अंदर छुपी हुई ताकत को महसूस कर सकता हूँ। इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी, तुम्हें ये बात तो पता है ना कि अकुमो कोई आम सैयन नहीं है, उसकी ताकत नॉर्मल सैयन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे गोरोशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप भी तो एक नॉर्मल सैयन नहीं है, आप भी तो पहले सुपर सैयन गॉड हैं, तो आप कमजोर भला कैसे पड़ सकते हैं? क्या आप में इतनी ताकत नहीं बची है? क्या आप उस गोबामा का सामना नहीं कर सकते? इस पे यामोशी कहता है, मैं कमजोर नहीं हूं गोरोशी, मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगा, अभी ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि असली खतरा ये नहीं है, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। इस पे गोरोशी कहता है, हाँ मैं जानता हूं आप किसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो यहां से अभी जा चुका है। अगर आपके पास ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके आप उसे हरा सकते हैं, तो आप भला किसका इंतजार कर रहे हैं? इस पे यामोशी कहता है, मैं अभी काफी कमजोर हो चुका हूं, क्योंकि मैं काफी समय से साइंस को हील करता जा रहा हूं, तो मेरी ताकत अभी काफी कम हो चुकी है और मैं चाहकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा खुद को अच्छे से रिकवर करने में, लेकिन अभी भी ये सही वक्त नहीं है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि वो अकुमो को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा,
इस पे गोरोशी कहता है, क्या आपको इस बात पे पक्का यकीन है? इस पे यामोशी कहता है, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अकुमो से कभी भी नहीं हारने वाला। उधर हम अकुमो को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी लेकिन फिर भी ये नाकाम रही। ये देख के कोबामा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम पछताओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो पे फिर से कोबामा अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारा हमला मैंने देख लिया है, अब जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो कोबामा पे एक किक करता है जिससे कि कोबामा अपने पंच से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अकुमो का किक काफी जोर का लगता है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मास्टर जूनो को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सी जगह पे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से कोई आता है। उसे देखकर मास्टर जूनो कहते हैं, क्या तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि माजिन वेजिटा होता है और वो कहता है, कैसे हो जूनो? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं जानता था तुम भागकर यहीं पर आओगे, लेकिन तुम मुझसे कहीं भी नहीं छुप सकते। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इस पे मास्टर जूनो कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने मेरा पैलेस तबाह कर दिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? इस पे वेजिटा कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में किसी को भी ना बताओ। इस पे जूनो कहता है, मुझे ना ही तुमसे मतलब है और ना ही अब उस ताकत से, क्योंकि वो अब एग्जिस्ट नहीं करती और मेरा पैलेस टूटने के बाद मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। पता नहीं तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हारा मुझसे बचना बहुत ही मुश्किल है और मैं जानता हूँ भले ही तुम्हारा पैलेस खत्म हो गया है, लेकिन तुम तक कोई ना कोई गॉड्स कभी न कभी पहुंच ही जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मारने आया हूँ। इस पे जूनो कहता है, मैंने कहा ना, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझसे वादा ले सकते हो, तुम्हें बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून और नाखून देना होगा, उसके बाद मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, मैं जानता हूं कि ये हो सकता है और हो सकता है कि तुम ये ना करो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। इस पे जूनो कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर उस तक कैसे पहुंचे? क्योंकि ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है, ये एक खास राज है जो कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, और अब तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा ताकि ये राज यहीं पर दफन हो जाए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा मास्टर जूनो पे अपना एक खतरनाक हमला कर देता है। जूनो कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने जिस काम के लिए उसे बचा कर रखा था, लगता है वो कभी नहीं होगा। मुझे इन सब का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। मुझे माफ़ करना ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आखिरी बार भी आपकी मदद नहीं कर पाया। जूनो के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और मास्टर जूनो वहीं पर मारे जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बात है, ये ताकत तो वाकई में कमाल की है। मुझे सच में नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस ताकत के साथ कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और ना ही इस बारे में कोई जान पाएगा, और अगर किसी को पता भी चल जाए तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उधर हम गुबामा और अकुमो को देखते हैं
जो कि आपस में लड़ रहे थे। लेकिन तभी गुबामा अकुमो के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। इस पे आगामी कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? मैं इस चीज को नहीं मानता, ये नामुमकिन है। लॉर्ड गुबामा कमजोर नहीं पड़ सकते और अकुमो के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अकुमो गुबामा से कहता है, बस तुम अब और नहीं लड़ सकते, समझे गुबामा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो गुबामा पे एक खतरनाक हमला करता है, जिससे कि गुबामा चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि अकुमो उसके सामने आता है और उससे कहता है, अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माजिन वेजिटा वहां पर आ जाता है और वो गुबामा को बचा लेता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे पता है तुम सब मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम सबको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी लड़ने के इरादे से नहीं आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि गुबामा वेजिटा को देख के कहता है, वेजिटा, लगता है तुम्हें वो मिल गया। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे किसी को मारना पड़ा, लेकिन सच में ये कमाल का है। और तुम सब बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हें जीने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उन सभी के साथ एक पोर्टल को ओपन करके वहां से चला जाता है। तभी इस पे वेजिटा कहता है, आखिर ये क्या था? वो तो मैं था, लेकिन आखिर ये क्या हो रहा है? ये भला कैसे? इस पे यामोशी कहता है, वो दूसरे डायमेंशन का वेजिटा है, जिसने गोकू की सभी फैमिली और दोस्तों को मार दिया था। तुम जितना सोच रहे हो, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या हमारे पास इतनी मुसीबत कम थी जो ये एक और आ गया? इस पे अकुमो कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो सब के सब जल्द ही आने वाले हैं।